अब आप डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के सियासी जिम्मेदार हैं, सियासी जिम्मेदारी निभाते हुए कुपवारा की बिजली गुल है, उस पर क्या किसी से बात की अभी तक? देखो आपने देखा होगा कश्मीर वो यूटी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, कुपवारा टाइम्स से आपसे बराह रास्त मुखातिब हूं। ये हमारी पहली नशिस्त है आज जब जावेद साहब डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के प्रेसिडेंट बनाए गए। जावेद साहब, पहले उस पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका शुक्रिया। और आज जब हमने सुना कि आपने मुदसिल का भी दौरा किया, केरन का भी दौरा किया, साथ साथ टंगडार में भी गए, क्या ये एक रणनीति है बीजेपी को नई रूह फूंकने में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा? नहीं, राजनीति की बात नहीं है। मैं तो पहले खुशकिस्मत इंसान हूं कि पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया और जो पार्टी ने काम दिया है मुझे, तो मैं इस काम को ईमानदारी से इंशाअल्लाह रहमान कर निभाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं मस्जिद गया, मस्जिद में आज तक कोई नहीं गया, मैं गया और मस्जिद के लोग सबसे बेहतरीन है। और वहां जो मैंने देखा, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को हर एक चाहता है वहां पे, क्योंकि जो 9 साल वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। खासकर मस्जिद एक पहाड़ी इलाका है जहां पे लोग पिछले 70 सालों से दर दर की ठोकरियां खा रहे थे। आज खुशकिस्मती है वहां 24 घंटे बिजली है। और मेरा भी सर फख्र से उठा कि जब मैंने सुना कि ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की बदौलत हुआ। और जो रोडों की मैंने हालत देखी वहां सबसे बेहतरीन है, सबसे अफजल है। 70 सालों में वहां गाड़ियां नहीं जाती थी, छोटी गाड़ी का तो कोई मामूल ही नहीं था वहां जाने का। तो आज बिल्कुल रोड लास्ट गांव तक पहुंचे। उसके बाद जब मैं करना पूछा, टीठवाल पूछा और कई गांवों में वहां चला गया, रोड बिल्कुल सबसे बेहतरीन है। वहां के लोग खुश है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी को वो अब वोट देना चाहते हैं। कई हजारों लोगों से मैंने बात की वहां पे। साहब, आपकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है आप अपने तरफ की ना अलग सियासत शुरू कर रहे हो। लेकिन कुछ दिन पहले आपकी डाक बंगलों में कुछ लोग आए थे, जावेद साहब ठीक नहीं कर रहे हैं, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो क्या था? वो तो देखो, पार्टी में जब आदमी चल रहा है, ये बहुत बड़ा कारवां है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ती है। और मेरा जो निज़ाम है, मैं ईमानदारी के साथ चलाना चाहता हूं, मैंने किसी को नहीं लिखा। और हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी 30-35 सालों से जिले कुपवारा में है और मैं हर एक को मौका देना चाहता हूं आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है जिले कुपवारा के नौजवानों को आगे बढ़ाने का। और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो आगे आ जाएं और इस जिले कुपवारा की नुमाइंदगी करें। हमने देखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खानदानी राज का निजाम बनाया, जो एमएलए 50 सालों से है वो एमपीपी बना। काम चलता रहेगा, आप एक दूसरे पे दोष देते रहो। अब आप डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के सियासी जिम्मेदार हैं, सियासी जिम्मेदारी निभाते हुए कुपवारा की बिजली गुल है, उस पर क्या किसी से बात की अभी तक? देखो आपने देखा होगा कश्मीर वो यूटी है। 70 सालों का, 50 सालों का, 30 सालों का आप दौर उठाते देखो कि जो जब सर्दी का मौसम होता है तो 6 मंथ के लिए बिजली गुल ही जाती थी। आज फिर भी टाइम शेड्यूल है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। हम ये चाहते हैं कि 24 घंटे बिजली आ जाए और इंशाअल्लाह रहमान इस पे काम भी चल रहा है। अगर मस्जिद में 24 घंटे बिजली है, पहाड़ी इलाका है और जहां पोल भी नहीं लगे थे, आज वहां पे पोल लगे हुए, आज बिजली है वहां पे, तो आप टाउन की बात कर रहे हो। इंशाअल्लाह रहमान मैं बोलता हूं कुपवारा में ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में बिजली का निजाम सबसे बेहतरीन होगा। किसी को मौका नहीं मिलेगा शिकायत का। जावेद साहब, एक क्रेडिट मैं आपको दूंगा, जिस तरह से आपने अब बीजेपी में जब से आप प्रेसिडेंट बने हो, आपने एक निज़ाम अब शुरू कर दिया। जनरल सेक्रेटरीज को रिकग्नाइज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूंसी हेड्स को रिकग्नाइज किया, वाइस प्रेसिडेंट्स को रिकग्नाइज किया, मीडिया इंचार्ज को रिकग्नाइज किया। क्या इसी मधार से आप इस पार्टी को रिप्रेजेंट करोगे या ये सिर्फ दिखावा है किसी दिन के लिए ताकि हमारे को आगे वो निज़ाम, आगे वाली निज़ाम हमें एक्सेप्ट करें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाहिद वो पार्टी है
जिसमें 3 साल के लिए ओहदा दिया जाता है। 3 साल के बाद और कोई होगा इस चेयर पे, मगर मैं इस निज़ाम को ठीक करना चाहता हूँ। 3 साल के बाद जो आए, जो आराम से बैठे, मैंने तब तक इसको साफ किया होगा। मैं ये कहता हूँ कि हर एक ने अपने तरीके से काम किया है, मैं अपने तरीके से काम नहीं करना चाहता हूँ। पार्टी का जो फैसला होता है उसी तरीके से हम काम करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिले कुपवारा में जो आज जोश है, खुशी का मुकाम है, जो ज्वाइन करते हैं या फूनस आते हैं इस गाँव में आ जाए। और मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता की हैसियत से फिर उन्होंने ओहदा दे दिया, और इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है जिस तरीके से जिले कुपवारा के नौजवान भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते हैं, ये आने वाले कल के लिए बेहतरीन होगा। और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने कई स्कीमें लॉन्च की, और कुछ दिन पहले ही एक स्कीम लॉन्च हुई, विश्वकर्मा स्कीम जो लॉन्च हुई, ये एक गरीब के लिए है, एक गरीब को मजबूत करने के लिए। अगर कोई ये फॉर्म भरता है, भरना चाहिए एक गरीब को मजबूत करने के लिए। इसको 8 दिन की ट्रेनिंग है, और दिन में 500 रुपया इसको मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान भी। फिर इसके बाद इसको 15,000 दिया जाएगा, और ट्रेनिंग के बाद ये लोन भी निकाल सकता है। और जिस लोन के लिए इसको किसी गारंटर की जरूरत नहीं है, उस लोन का गारंटर खुद वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी। जावेद कुरैशी का ये पहलू है कि मरकज में जितनी भी स्कीम्स है, जो वेलफेयर स्कीम्स है, वो जमीनी सतह पर ले आए। उसमें आप जो तकदव कर रही है, लेकिन आप अकेले आदमी मुझे लग रही है। जो कहते हैं उसके पीछे जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम नहीं बन पा रहा है जो हम देख रहे हैं जमीनी सतह पे। आपके इस पार्टी को एक लाइन होनी चाहिए, आपने जितने भी वाइस प्रेसिडेंट साहिबान बनाए, या एक टीम होनी चाहिए जो इस पूरे निज़ाम को देख रेख करेगा। अगर आप कुपवारा का यूनिट देखेंगे, अगर आप हंदवाड़ा का यूनिट देखेंगे, अगर आप लंगेट का यूनिट देखेंगे, या स्वगाम का या लोलाब का यूनिट देखेंगे, इसमें मुझे लगता है नेशनल ये बीजेपी कहीं मिस कर रही है। क्या आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने देखा होगा जो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ये हर कंस्टिट्यूंसी का बनाया गया है, और इसको काम दिया गया है। ये प्रभारी फिर बनाया गया। अगर हंदवाड़ा का वाइस प्रेसिडेंट है, इसको कुपवारा में हमने तैनात किया है एज ए प्रभारी, और वो वहां पे देखेगा। अगर कुपवारा का है, इसको लिंगेट में लाया है। अगर त्रागाम का है, इसको लोलाब में भेजा, लोलाब के टंगडार को भेजा है कि मान लो कि ये अपनी कंस्टिट्यूंसी से जाएगा, दूसरी कंस्टिट्यूंसी में काम करेगा। निज़ाम हमारा ठीक है, और इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ग्रोथ कर रही है। और आने वाला जो इलेक्शन होगा इसमें अगला एमएलए नहीं, मैं एमएलए यहाँ से भेजूंगा, मुझे नहीं एमएलए बनना, मैं यहाँ से एमएलए भेजूंगा इंशाअल्लाह रहमान, और असेंबली के ऐवान में भेजूंगा। और उन सियासतदानों से कहता हूँ जिन्होंने 70 सालों यहाँ राज किया है, अब नहीं चलेगा, अब वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का। जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय को बेबाकी से रखने वाले जावेद साहब ने आज उन तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली जो ज़रूरी है, अवामी सतह पे अवाम के सामने होनी चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, कुपवारा टाइम्स को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।